और इस वक्त हम आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो आरोपी इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 139 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है यहां पर और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से जारी है। देखिए यहां पर इस कमरे के अंदर आपको यहां पर आरोपी बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन आप इनके एज को देखिए, इनकी उम्र काफी कम दिखाई दे रही है। इन चेहरों को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बताया यह जा रहा है कि यही वो चेहरे हैं जिन्होंने उस रात उस दिन दंगे भड़काने की कोशिश की। गिन लीजिए जरा, यूं तो 45 एफआईआर दर्ज हुई, 130 से ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तारी की बात कही गई, लेकिन ये चेहरे आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 में अपनी तरफ गिन पा रही हूं, उधर पूजा जहां खड़ी है उधर भी कई आरोपी हैं। बिल्कुल, तो यहाँ भी गिनने की हम कोशिश करेंगे। 7 उस तरफ आपने देखे, 8 9, इसके अलावा 10 11 12 13 14 15, इन तस्वीरों में तो 15 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 130 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए उनकी मदद से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ा जो सबूत है वो सीसीटीवी कैमरे भी है, लेकिन यही वो चेहरे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने नूह को हिंसा के हवाले किया, वहां पर आगजनी की, ताबड़तोड़ वहां पर आपने देखा होगा कि तोड़फोड़ की गई, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस थाने के सामने, साइबर थाने के सामने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और यही वो चेहरे जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। तो इन चेहरों को ध्यान से देखिए। फिलहाल ये चेहरे आपको खाली हाथ दिखाई देंगे, लेकिन आप देखिए आरोप इन सभी पर लगा है कि इन सबके हाथ में पत्थर थे, इन सबके हाथ में पेट्रोल बम थे, इन सभी ने एक दूसरे की मदद की कि आप पत्थर को पकड़िए और आप फेंकिए। हिंसा करने की पूरी कोशिश की गई है। इन सबको यहाँ रखा गया है यहाँ पर और अब यहाँ से इन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, वहां उन्हें पेश किया जाएगा, आगे रिमांड और ये जो आगे की प्रक्रिया है वो मांगी जाएगी। लेकिन ये चेहरे बड़े महत्वपूर्ण है। सरकार ने बीते 2 से 3 दिन के भीतर ताबड़तोड़ एक्शन लिया, ताबड़तोड़ कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की गई, इन लोगों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की गई, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस तरीके से एक शांतिपूर्ण यात्रा को, एक शांतिपूर्ण जगह को इन्होंने हिंसक किया, इन्होंने आगजनी की, आग के हवाले कर दिया, न किसी को देखा न समझा, सिर्फ और सिर्फ आग जलाई, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान किया। और देखिए यही वो चेहरे हैं जिन्होंने नूह में आगजनी की, पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की और नूह से जो हिंसा भड़की वो आसपास के इलाकों में भी फैलती चली गई। और जाहिर तौर पर सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआईटी की 10 टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं और ये वो चेहरे जो इस वक्त आपको यहाँ पर कमरे के अंदर यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, गिरफ्त में है, लेकिन ऐसे और भी कई चेहरे हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। नूह में हुई हिंसक वारदात के बाद अब पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। यहां पर आरोपियों को रखा गया है नूह के सदर पुलिस थाने में और 1 दिन की रिमांड थी। ऐसे 19 आरोपी यहां पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरीद है जी। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया। हमारा खुद का नुकसान 1.5 करोड़ का हो गया है। हमारी बाइक। आप उस समय कहां पर थे? मैं हीरो टेक्नीशियन हूँ। मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था और 3:30 बजे तक मैं कंपनी में था, तो मुझे हमें पता चला हमारा एक गोदाम था। बाकी के लोग जो है आपके साथ? पता नहीं मुझे कहाँ के, मैं खुद ध्यान आता हूँ। मैं हीरो में जॉब करता हूँ, हीरो सुनील मोटर्स में। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो तमाम तरीके से यहाँ अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाजी आकिब। क्या कर रहे थे उस समय जब ये इतनी वारदात हुई? नहीं, हम नहीं है जी। हाँ, कहाँ रहते हो? मुरादाबाद। बेकसूर है। अच्छा, तो नूह में हुई हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसा के बाद से सरकार एक्शन मोड में, इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की भी आशंका जताई जा रही है और अब इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। वहीं जिन इलाकों में इंटरनेट बंद है वहां इंटरनेट सेवा शुरू करनी है या नहीं, इस पर आज शाम तक फैसला लिया जा सकता है। तो नूह में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है, दोषियों की धरपकड़ जारी है। हिंसा के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार सवाल ये बरकरार है कि ये एक बड़ी साजिश थी, इसके पीछे प्लानिंग थी और ऐसे में अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कसूरवार असल में कौन है, इसके पीछे किसकी साजिश है, ये पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड, सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 एफआईआर और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 एफआईआर हो गई हैं, 41 पहले हो चुकी थी।
उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs, और एक FIR एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है।